प्लीज फॉर डूइंग हिज बेस्ट, ये वाला भी हो गया। देन हियर इज द पेंसिल यू लॉस्ट इट यस्टरडे, तो क्या लिखोगे, हियर इज द पेंसिल दैट यू लॉस्ट यस्टरडे, हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी। देन वी विल मूव ऑन टू द चेंज द। अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का जो इंग्लिश पेपर है, एंड ये क्या है, जेके बोस 2023 का पेपर है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपके PYQs में से एक वाला पेपर है, और ये कौन सी सीरीज है, ये एक्स वाली सीरीज है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एंड आप क्या करोगे, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए आसानी रहे। बिकॉज अगर आपने पहले ही ये वाला पैटर्न यूज़ किया कि आप ऐसे अपने एग्ज़ाम में लिखोगे, देन आपके लिए इजी रहेगा, और इससे आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है, और टाइम कितना है, 3 आवर्स है। दैट मीन्स कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास खाली 3 आवर्स है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, और हमको ये बहुत ही अच्छे से करना है। सेक्शन ए जो हमारा है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, और अगर हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करेंगे, सबसे पहले आप ये काम करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पोइम जो है वो पढ़नी है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम मतलब ये है कि आपको पूरी पोइम नहीं दी गई है, लेकिन आपके सिलेबस में से ही कोई एक पोइम है। जैसे ये जो हमारी पोइम है, थग्स विद प्लान्स एंड मोर्स, ये कौन सी वाली पोइम है, अगर आप देखोगे, फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स, वो वाली पोइम है, और इससे आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, और फिर आपको इससे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप ये काम करोगे, आप इनको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी हो। सो आप ध्यान से देखना, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। हम भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मुझे लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है। सो हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन है, रीड द पैसेज, पहले में आपको पोएम दी गई थी, नाउ आपको पैसेज दी गई है, देन फिर आपको क्वेश्चंस का जो है आंसर देना है। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ हमारे पास अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सेम यही है कि आपको पैसेज को पढ़ना है, देन आपको इसी पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको इनका आंसर देना है। ये चीज़ें आपको तब ठीक होगी जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे। यहीं पे भी आप प्रैक्टिस करो, इनको देखो, इन पैसेजेस को देखो, और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये जो आपके 3 क्वेश्चंस है ना, इसमें आपके 5 मार्क्स हैं। दैट मीन्स आपके 15 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे अगर आपने ये वाला अच्छे से किया होगा, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू द बी सेक्शन, दैट इज योर ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आपको क्या है, सबसे पहले आपको इंसर्ट अप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे डे डिश यू कैन सी अ पैरट ऑन द ट्री, तो क्या लिखोगे, कैन वी, हम लिखेंगे कैन वी सी अ पैरट इन द ऑन द ट्री। देन वी हैव यू डेज टू पे योर डेब्ट्स, क्या इसमें क्या लिखोगे, इसमें ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है, और ये वाले नहीं है। देन वी विल मूव ऑन टू द another question, that is insert suitable articles। देखो ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इसके जो 2-3 पार्ट्स हैं, जैसे आर्टिकल्स है, जैसे रिलेटिव क्लासेस है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो मॉडल्स वाला था, ये भी स्कोरिंग है, आपको ये आना चाहिए। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि ये पर्टिकुलर तो नहीं है, वहां पर तो बहुत सारे हैं। ही इट इज डे सेम बुक दैट आई गेव यू, तो इसका आंसर दे आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू रिलेटिव क्लासेस। तो क्या है, हियर इज द डॉक्टर आई क्योर्ड, सॉरी, हियर इज द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, हियर इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया।
देन सेकंड पार्ट ये वाला हो गया। सेकंड पार्ट, ही डज हिज बेस्ट, ही शुड बी प्रेज। तो क्या लिखोगे आंसर, ही शुड बी प्रेज्ड फॉर डूइंग हिज बेस्ट, ये वाला भी हो गया। देन हियर इज द पेंसिल यू लॉस्ट इट यस्टरडे, तो क्या लिखोगे, हियर इज द पेंसिल दैट यू लॉस्ट यस्टरडे, हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी। देन we will move on to the change the narration, question number 7। तो क्या क्वेश्चन है, she said to me do you know my brother, तो आप लिखोगे she asked me if I knew her brother, ठीक है। देन देन क्वेश्चन नंबर जो ये वाला हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, the teacher said the sun rises in the east, तो क्या आप लिखोगे, the teacher said that the sun rises in the east, हो गया ये वाला भी। then he said I am unwell, तो आप क्या लिखोगे, he told that he was unwell, that means कि आपकी जो नरेशन है ये भी हो गई। so let's move on to the next one, that is the use appropriate articles, tenses, spellings wherever necessary to edit the passage given below। आपको इस पैसेज को एडिट करनी है, ठीक है। क्या क्या आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और पास्ट और प्रेजेंट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, मिसेस बेनेट कैम टू नो ऑफ हर न्यू नेबर, ठीक है। मिसेस बेनेट हैव 3 daughters, तो हम ऐसे लिखेंगे, मिसेस बेनेट हैड 3 daughters एंड शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, ठीक है, हो गया ये वाला। देन शी वांटेड टू गेट, हम लिखेंगे वांटेड, शी वांटेड टू गेट देम मैरिड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। देन शी केम टू नो दैट ए रिच यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगली हैज़ लिखेंगे, यहाँ पर हैज़ कम इन द नेबरहुड, ये भी आपका हो गया। ध्यान से सुनना, 1-2 बार रिपीट करना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देन वी हैव द सेक्शन सी। अगर आपने मेरे पिछले जो वीडियोस है वहां पर देखा होगा, हमने क्या किया था, हमने सेक्शन सी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको आर्टिकल्स दिखाए, आर्टिकल राइटिंग दिखाई, लेटर राइटिंग दिखाई, वहां पर मैंने आपको मैसेज राइटिंग दिखाई। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ वो जाके देखना ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। देन यू हैव द डायलॉग राइटिंग, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से वहां पर मैंने आपको दिखाया है, तो वहां पर जाके आप देखना। तो सब यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना होता है। सबसे पहले आप ये हमेशा याद रखना कि ये जो आपका दूसरा है ना, आप आंसर से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जैसे डू यू, जैसे यहाँ पर है डू यू, तो हमें मत पता है क्या है, हम ऐसे लिखेंगे नो आई डू नॉट वांट टू बाय अ बुक, तो ऐसे आप लिखोगे डू यू वांट टू बाय अ बुक, डू यू वांट टू बाय अ बुक, ठीक है। तो ऐसे आपको ये डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। देखो ये आपकी नोट्स है, इसके लिए आपको पिछले वीडियोस देखना है वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। देन ये आपकी मैसेज है, वहां पर मैंने आपको समझाया है। देन यहाँ पर आपको देखना है, ये जरूरी कि डू वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने है, ठीक है। समझ में आई आपको बात। देन हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, खाली एक करना है, दो नहीं करना है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। So we completed our section C. Then we have the literature part. Literature part में आपको याद रखना है कि ये जो literature part होता है ये थोड़ा टफ होता है, इसलिए आपको इसे ध्यान से करना होता है। देखो, read the extracts of the poem carefully and do any of the following, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स कोई भी पोएम का जो हिस्सा दिया गया है आपके सिलेबस में से, देन आपको उससे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। So let's move on to the another question. इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना, देन आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15, डू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है। देखो
इनको ध्यान से देखना और लर्न करने की कोशिश करना। अब हमारे पास है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला बड़ा वाला क्वेश्चन होता है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। खाली आपको एक ही करना है और ये आप करने की कोशिश करोगे, ठीक है। देन हमारे पास और एक क्वेश्चन है दैट इज द डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आप ध्यान दोगे कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे करेक्टर स्केच, अब जिरासिम करेक्टर स्केच में तो एक करेक्टर स्केच आना ही आना है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको करेक्टर स्केच अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो एज वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जब चैनल को